ये जो आप हॉल देख रहे हैं उस समय में ये यहाँ पर पूरी योग साधना कराई जाती थी। और जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये इंग्लैंड का बहुत ही ज़्यादा फेमस बैंड था, बीटल्स बैंड, जिसके नाम पर इसका नाम भी रखा गया है। उसी नाम पर एक ऋषिकेश में कैफ़े भी है। उस समय बीटल्स बैंड बहुत ज़्यादा फेमस था और वो महर्षि महेश योगी के पास ऋषिकेश में आए और यहाँ पर योग सीखने लगे और कई साल उन्होंने यहाँ पर ही रहकर योग साधना की और आगे जाकर उन्होंने इसको वर्ल्ड फेमस कर दिया। योगा सिखाया करते थे। अब आपको अंदर लेके चलता हूँ, पूरा दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे कुटिया बनी हुई है, कैसे कैसे यहाँ पे योगा होता था और अब उस टाइम का जो माहौल था वो कैसा हुआ करता था और आज का जो माहौल है यहाँ पे पूरा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहें। लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो जाके आप लास्ट वीडियो चेक करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं भाई सीधा लक्ष्मण झूले से। आपके लिए स्पेशल लक्ष्मण झूला आऊँ सुबह सुबह उठ के भाई वीडियो बनाने के लिए। और चलते हैं आगे, सारे लोकल का एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको ऋषिकेश में क्या क्या घूमने वाली चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। अभी तक जिन्होंने मेरे भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर कर रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका एक एक कमेंट भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन काम करता है। अब चलते हैं भाई ऋषिकेश में और दिखाता हूँ आपको ऋषिकेश करने जा रहा हूँ। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं ऋषिकेश के बहुत ही फेमस चौरासी कुटिया की तरफ, जिसे बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और इससे जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा जानकी सेतु की तरफ से। अब हम चलते हैं, पहले कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर चलेंगे चौरासी कुटिया की तरफ। और चौरासी कुटिया फेमस है भाई अपने बीटल्स बैंड की तरफ। बीटल्स बैंड वर्ल्ड फेमस बैंड था जो यहाँ पर आके इन्होंने योग साधना की थी, उसकी वजह से फेमस था। बाकी आपको वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ की पूरी डिटेल बताता हूँ। और ऋषिकेश में आने के लिए भाई आप अलग अलग व्हीकल से आ सकते हैं, अलग अलग साधन से आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आप बाय कार, बाय बस और बाय एयर भी आ सकते हैं। हर एक शहर से यहाँ पे आने के लिए अपने को ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जहाँ से हम बाय एयर भी आ सकते हैं। तो गाइस ऋषिकेश में बहुत से योग साधना के आश्रम बने हुए हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं परमार्थ निकेतन, ये भी एक योग साधना के लिए ही आश्रम बना हुआ है। इसमें ये यहाँ का बहुत ही फेमस आश्रम है और यहाँ की जो गंगा आरती होती है शाम में, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं यहाँ की मार्केट की तरफ। यहाँ की मार्केट में बहुत से आइटमें मिल जाती है और यहाँ पर मोतीस का काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे होम डेकोरेशन का, पूजा के लिए और बहुत सी और आइटम्स है जो मिल जाती है, हम यहाँ से ले सकते हैं। ये यहाँ पर पूजा के लिए ब्रॉन्ज की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति पड़ी हुई हैं जो आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। और यहाँ की मार्केट बहुत ही अच्छी है भाई, बहुत ही ज़्यादा एंटिक चीज़ें भी यहाँ पर अपने को मिलती हैं। और यहाँ पर लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी आइटम मिलती हैं और होम डेकोर की आइटम्स तो बहुत ही अच्छी मिलती है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ पर मार्केट जरूर एक्सप्लोर करें। तो गाइज अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह हम करेंगे समोसे खाएंगे भाई, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है मार्केट में, पूरी मार्केट में ताज़े ताज़े समोसे यहाँ पर निकल रहे हैं। और आपको चलते हैं अंदर समोसे खाते हैं और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आप चटनी देने का स्टाइल चेक करें भाई। इनको चटनी दी इन्होंने लोटे में। जहाँ हम अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो वहाँ का कुछ अलग और डिफरेंट देखने को जरूर मिलता है अपने को। आप भी हमें कमेंट में बताना कि आपने कौन सी सिटी में गए और कौन सा खाना आपने डिफरेंट आपको मिला अपनी सिटी से। तो गाइस अब हम आ चुके हैं चौरासी कुटिया। इसको बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। जब हम गूगल सर्च करेंगे तो बीटल आश्रम के नाम से भी इसका यहाँ पे एड्रेस आ जाता है। यहाँ जाने के लिए अपने को आगे टिकट लेनी पड़ेगी। जो अपने इंडियंस की टिकट है वो है भाई 200 रुपये। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी टिकट लेस हो जाएगी, वही आपको 50% लेस मिल जाएगी। और फॉरनर की टिकट मिलती है भाई यहाँ पर 1200 रुपये में। जो ये चौरासी कुटिया है, ये राजा जी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क के एरिया में आती है। और यहाँ के जो योगी थे, महर्षि थे, उनके बारे में आपको दिखाता हूँ और आपको आगे लेके चलता हूँ।
तो गाइस बीटल आश्रम के लिए हमें थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और जो बीटल आश्रम है ये राजा जी नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क में है। ये कुल 1075 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये जो राजा जी टाइगर नेशनल पार्क है ये फेमस है अपने हाथियों और बाघों के लिए। और जो ये बीटल आश्रम है भाई ये 1960 से 1970 में वजूद में आया था। और यहाँ के जो ऋषि थे महर्षि महेश योगी जी उन्होंने 1961 में इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पे वे ट्रांसेंडेंटल योगा सिखाया करते थे। अब आपको अंदर लेके चलता हूँ पूरा दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे कुटिया बनी हुई है, कैसे कैसे यहाँ पे योगा होता था। और अब उस टाइम का जो माहौल था वो कैसा हुआ करता था और आज का जो माहौल है यहाँ पे पूरा टोटली खंडर बन चुका है, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अब हम आए हैं बीटल्स आश्रम और इसको चौरासी कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। चौरासी कुटिया के नाम से इसलिए जाना जाता है भाई, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर अलग अलग चौरासी कुटिया बनी हुई है। जैसे ये देखिए 29 नंबर आ गया, ये 28 और वो आ गया उधर 27 नंबर। जो उस टाइम आचार्य हुआ करते थे और यहाँ पे होते थे उस टाइम ये योग साधना करते थे और यहाँ पर ध्यान वगैरह किया करते थे। तो गाइस अब दिखाता हूँ कुटिया का, आपको अंदर लेके चलता हूँ कुटिया के अंदर क्या क्या उस टाइम हुआ करता था। ये देखिए ये यहाँ पे इन्होंने ये वॉशरूम बनाया हुआ है और देखिए उस टाइम लाइट का भी पूरा पूरा प्रबंध होता था भाई। इधर ये देखिए लाइट के बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर ये रूम का, ये देखें ये रूम का और यहाँ पे एक शिवलिंग भी पड़ा है। ये देखें आप, हर हर महादेव। और कमेंट्स में आप भी हर हर महादेव जरूर लिखें। और यहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, ये रास्ता ऊपर जाता है, कुटिया के ऊपर का सारा व्यू है वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। ये देखें भाई ये यहाँ पे कुटिया बनी हुई है, यहाँ पे ये लोग ध्यान वगैरह लगाया करते थे। ये देखिए आप, ये कुटिया के बाहर का सारा व्यू। ये देखिए वो सामने उससे गंगा जी बह रही है और ये सारा यहाँ का व्यू है। चेक करें ये देखिए पास में उस टाइम यहाँ पे गंगा जी बहते थे। अब तो सारा ये सुनसान हो गया भाई, ये टूरिस्ट प्लेस बना दिया इसको बिल्कुल ही। इसको गाइस अब पूरा टूरिस्ट प्लेस में चेंज कर दिया गया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे गंगा जी का नजारा। ये यहाँ पे पूरा पीछे पूरी गंगा जी दिख रही है, पूरा गंगा जी आ रहा है भाई इधर पूरी कंधा पे होगा इधर गाइस। ये पूरी गंगा जी आ रही है। आप उस टाइम आप सोच के देखें यहाँ क्या व्यू होगा। इधर आराम से ध्यान साधना करते हो और पानी की आवाज यहाँ पे आ रही होगी, कितना सुंदर व्यू आ रहा होगा। महर्षि महेश योगी अपने गुरु ब्रह्मानंद की कृपा से महर्षि महेश योगी ने भावतीय ध्यान ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को विश्व प्रसिद्ध बनाया और वैज्ञानिक तरीके से योग व ध्यान का महत्व समझाया। महर्षि महेश योगी का जन्म 1918 में छत्तीसगढ़ के पांडुका गांव में हुआ था। उनका मूल नाम महेश प्रसाद वर्मा था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद ये 13 सालों तक ज्योतिष मठ में शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से शिक्षा ग्रहण की। पूरे देश विदेश में इन्होंने भारतीय योग को फेमस किया और उस समय इनके इंडिया में स्टूडेंट कम थे और विदेश में ज़्यादा थे। और आज भी यहाँ से देश विदेश से लोग आते हैं, योगा सीखते हैं और यहाँ पर 84 कुटिया में ही ध्यान लगाते हैं। और गाइस जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, देखिए उस समय क्या ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी। और यहाँ पे आप इनका आर्ट वर्क चेक करें, आर्ट वर्क कितना अच्छा बना है। यहाँ पर अलग अलग दीवारों पर अलग अलग पेंटिंग्स बनी गई है और जिसमें अलग अलग मैसेज दिया गया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सारा यहाँ का। ये यहाँ पर शिव जी का त्रिशूल और साथ में शिव जी की अलग पेंटिंग बनाई गई है और बाहर की साइड एक घोड़ी की भी पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ पर उस टाइम तो पेंटिंग कम हुआ करती थी, उसके बाद जब ये इसको बंद कर दी गया उसके बाद अलग अलग जो आर्टिस्ट आते अपनी पेंटिंग यहाँ पर बना के चले जाते। बहुत ही अच्छा काम कर रखा है भाई, इसकी वजह से ये 84 कुटिया आज भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये जो आप हॉल देख रहे हैं उस समय में ये यहाँ पर पूरी योग साधना कराई जाती थी। और जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये
इंग्लैंड का बहुत ही ज़्यादा फेमस बैंड था बीटल्स बैंड, जिसके नाम पर इसका नाम भी रखा गया है। उसी नाम पर एक ऋषिकेश में कैफ़े भी है। उस समय बीटल्स बैंड बहुत ज़्यादा फेमस था और वो महर्षि महेश योगी के पास ऋषिकेश में आए और यहाँ पर योग सीखने लगे और कई साल उन्होंने यहाँ पर ही रहकर योग साधना की और आगे जाकर उन्होंने इसको वर्ल्ड फेमस कर दिया। उसके बाद भाई जो अपने महर्षि महेश योगी थे, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हो गए और उनका देश विदेश में पूरा नाम हो गया। 1960 के दशक में यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण करवाया गया और इस प्रेस का उपयोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पर साहित्य छापने के लिए किया जाता था। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द साइंस ऑफ बीइंग और द आर्ट ऑफ लिविंग और श्रीमद् भागवत के पहले 6 अध्यायों पर महर्षि महेश योगी की टिप्पणी भी का पहला संस्करण भी इसी भवन में छापा गया था। ये 1960 के दशक में भाई यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई थी और यहाँ पर बहुत सी फेमस बुक्स भी छापी जा चुकी हैं और आज भी यहाँ पर कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो अपने प्रिंटिंग प्रेस के पड़े हैं। ज़्यादातर पार्ट्स तो भाई जब यहाँ को इसको रिजर्व पार्क में नहीं लिया गया था, लोग वगैरह ले गए यहाँ पर, बट अभी भी कुछ कुछ पार्ट्स पड़े हैं और यहाँ की जो चीज़ है बहुत ज़्यादा खंडर हो चुकी है। यहाँ की जो उत्तराखंड की सरकार है उन्होंने यहाँ पर इसको ध्यान नहीं दिया। अगर चाहें तो आज भी ये बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है, इसको कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाएं तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो सरकार है यहाँ पर ध्यान देगी और इसको अच्छी तरह कंस्ट्रक्शन कराएगी ताकि आने वाली पीढ़ी और भी इसको देख सके। ये यहाँ पे कई किचन है, ये जो 1916 में बनी सारी किचन और जो गैस आया करते थे, ये किचन थी जो 1916 में बनी थी। यहाँ पे टोटल वाइज एक टाइम पे 500 गैस हुआ करते थे, उनके लिए खाना वगैरह बनाया जाता था। वो किचन है भाई, यहाँ पे भोजन हुआ करता था। यहाँ पे बिठवा के गेस्ट को बिठा कर यहाँ पे खाना खिलाया जाता था और बोलते हैं कि एक टाइम पर 500 गेस्ट यहाँ आया करते थे। ये चेक ये उस टाइम की चिमनी हुआ करती थी भाई, जो नीचे गैस वगैरह लगता था। तो गाइस ये उस टाइम का यहाँ मंदिर बना हुआ था। यहाँ पर नंदी जी की मूर्ति भी है और सामने आपको शिवलिंग दिख रहा होगा और यहाँ पर साइड पर ही तुलसी लगी हुई है, उसकी भी अलग जगह बना रखी है। उस टाइम आप सोच के देखिए कि यहाँ की जो वाइब होगी, यहाँ का जो सीन होगा वो कैसा होगा। सुबह लोग उठते होंगे, योग साधना करते होंगे, कोई अपने मंदिर में पूजा कर रहा है, अलग अलग किचन में लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कोई कहीं खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ की जो बिल्डिंग है, यहाँ की जो नेचर है और साथ में ही जो अपनी गंगा जी बह रही है, वहाँ की जो आवाज़ें आ रही हैं, कितना ही अच्छा भी होगा भाई, आप सोच के भी देख के। और हम चाहते हैं कि ये अच्छे हो जाए, दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, अच्छा इनको फॉरेनर के लिए और अपने टूरिस्ट के लिए बनाया जाए। और ये आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मंदिर का नज़ारा और मंदिर के साइड में ये एक नीचे कमरा बना हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ।
तो गैस ये हैं यहाँ के फेमस महर्षि महेश योगी जी। 1961 में महर्षि महेश योगी ऋषिकेश में आए। उस समय यह एरिया पूरा जंगल का हुआ करता था। उन्होंने वन विभाग से 7.5 एकड़ जमीन लीज पर ली थी और उन्होंने यहाँ एक नए योगा की शुरुआत की जिसका नाम था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और भावतीत योगा। उनके लिए उन्होंने यहाँ अलग अलग कॉटेज बनाए थे जहाँ पर लोग आकर रहा करते थे और उनको इतना फेमस कर दिया कि धीरे धीरे ये वर्ल्ड फेमस हो गया और पूरे वर्ल्ड में ट्रांसेंडेंटल योगा का नाम होने लगा। और उस समय इंग्लैंड का बहुत ही फेमस बैंड हुआ करता था, बीटल्स बैंड, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर ऋषिकेश में ही महर्षि महेश योगी जी से मेडिटेशन सीखा और उनके यहाँ आने के बाद ये और ज़्यादा फेमस हो गए और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो। ये यहाँ पर एक आर्ट रूम बना रखा है, म्यूजियम बना रखा है जहाँ पर योगी जी की अलग अलग फ़ोटो लगी हुई हैं और दिखा रखा है कि इन्होंने किन किन से मिले, किन किन से नहीं मिले। और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए भी यहाँ अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, उनको ग्राफिक कार्ड के जरिए और पिक्चर के जरिए यहाँ पर दिखाया गया है। आप भी इसको देख सकते हैं पिक्चर को जूम करके। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड और मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।